जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस कथा के अध्याय में आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण सांबे स्वाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि के बारे में। राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए सप्तमी कल्प का आप उन्हें कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में मैं भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबे का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सांबे ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिसे उसे दुख ना हो और वे मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सके, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और उसे मुक्ति भी मिल जाए। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधि को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधि पीड़ित न कर सके और फिर इस संसार में जन्म हो अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के पश्चात से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष यदि विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वे विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं, फिर विशिष्ट देवता भला किसे समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वस्त, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवता का होना सिद्ध होता है। सांबे ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधने के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वस्त, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। सांबे ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष है और विशिष्ट वरदानों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। तदनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्रह की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। ये संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इन्हीं की इच्छा से यहाँ अपने अपने व्यवहार में प्रतीत होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ है और न कभी हो सकेगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास आदि में इनका परमात्मा और अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त है। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभाव का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। वस्त, इसीलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय रहित है। जो पुरुष सूर्य मंडल की आराधना कर प्रातः, मध्य और सायं उनकी पूजा व उपासना करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्येक सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मध्य स्थल भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझकर ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में
इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मया से आराधना करो। इसे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। इन्हीं की कृपा से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वस्तु इससे बढ़कर मनुष्य के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्यार्जन का विधान बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांबे, अब हमें सूर्य नारायण की पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। प्रातः काले उठकर शौच आदि से निर्वित होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका मिट्टी का शरीर पर लेपन करे, स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और सप्ताक्षर मंत्र आधारित ओम खकोलाय स्वाहा से भगवान को अर्घ्य दे। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करे और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक रेचक और कुंभक नामक प्रणाम करे। वायव्य, आग्नेय, इंद्र और सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान में न्यस्त करें। ओम खे स्वाहा हृदयाय नमः, ओम खम स्वाहा शिरहे स्वाहा, ओम ख स्वाहा शिखाय वष्टे, ओम ख स्वाय कवचाय हुमे, ओम ख स्वाय नेत्राय वष्टे, ओम ख स्वाय अस्त्राय फटे। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंध पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा के दिन सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर मुंह करके, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख, रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजा करने का विधान है। ओम खकोलाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षट दल 6 पंखुड़ियों वालों कमल का ध्यान करें। उसके मध्य में शस्त्र किरणों से दीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, भूषण आदि उपचारों से पूजा करें। अथवा रक्त चंदन से तांबर पत्र में सतदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में षडंग पूजन कर उत्तरादि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और फिर अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोमाहे नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा, अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान और अर्घ्य आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन मन के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और अंत में मुक्ति मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट जो राज्य उसको राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने वाले पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम व्रत की, कुब्जा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को शुद्ध विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है।
मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।